पढ़ते हैं, बिम्स्टेक के 7 सदस्य हैं, मुख्यालय पूछ लिया। जब जब हम बिम्स्टेक के बारे में कुछ भी खबर पढ़ते हैं, तब तब बच्चों हम जब जब बिम्स्टेक के बारे में कोई भी खबर पढ़ते हैं, तब तब हम मुख्यालय के बारे में बात करते हैं। तो ये भी हमें याद हो जाना है सीधे सीधे, है ना। चलो, किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? अगर इतनी कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो क्या वो हम अगर 18 में तैयारी कर रहे होते तो क्या करंट अफेयर में हम इसे नहीं पढ़ रहे होते? हम इसे बिल्कुल पढ़ रहे होते बच्चों, अगर 18 में पढ़ रहे होते। ठीक है, जीएसटी, देखो सिंपल सवाल कि जीएसटी को सबसे पहले किसने लागू किया? ये सवाल उस टाइम पे इतना चर्चा में था कि आज भी याद है। असम ने लागू किया था। ठीक है बच्चों, असम ने। तो इस तरह का कोई महत्वपूर्ण कोई कानून आता है तो उसे राज्यों द्वारा भी अगर लागू किया जाए तो वो किस राज्य ने पहले किया, ये सब हम पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले किस देश का विदेशी दौरा किया? तो भूटान का, क्योंकि भूटान को हमें इंपॉर्टेंस देनी थी, दिखाना था कि हम भूटान को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये भूटान, ठीक है। इस तरह का कोई दौरा भी होता है कुछ खास, तो भी हम वो क्या करते हैं, सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, अब किस लिए मिला है ये छोड़ो, हम शायद ये नहीं पढ़ते हैं कि ये पुरस्कार किस लिए मिला है, लेकिन यूएन ने क्या दिया है? यूएनडीपी ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने एक अवार्ड दिया था, इक्वेटर। और अवार्ड हम पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, बहुत डीप में पढ़ते हैं। तो यानी यूएनडीपी एक बड़ी संस्था है, अगर ये कोई अवार्ड देगी तो हम उसे पढ़ रहे होते, जरूर पढ़ रहे होते। जैसे हमने इंदिरा गांधी पुरस्कार अभी पढ़ा है, जैसे हमने कौन सा गांधी शांति पुरस्कार पढ़ा है, जैसे हमने सारे के सारे, यानी अवार्ड भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको रखना है ध्यान बच्चों। ठीक है, कि इस तरह की चीजें भी अगर हम पढ़ेंगे तो वो भी कवर हमारे